नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 में। मैं बोल के आप लोग के साथ आइए नजर डालते हैं खास खबर की। आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर पिछले लगातार कई समय से नो स्कूल और नो फीस को लेकर के विवाद चल रहा था। इसी को लेकर के कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी। आपको बता दें कि सारे अभिभावक फीस को लेकर के परेशान होते हुए नजर आ रहे थे। उनका कहना था कि एक तरफ तो कोरोना काल है, उस कोरोना काल के मध्य अगर स्कूल वाले फीस का प्रेशर बनाएंगे तो हम फीस कैसे जमा कराएंगे। इस पूरे मुद्दे को लेकर के कोर्ट के अंदर याचिका दायर की गई थी। इस पूरे मुद्दे के अंदर कोर्ट ने सुनवाई की और सुनवाई करने के बाद में अपना फैसला कल सुना दिया है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने इस फैसले के अंदर 70% केवल ट्यूशन फीस का 70% देना ही अभिभावकों के लिए उचित समझा और इसके आदेश जारी किए हैं। बाकी बचे हुए 30% के लिए कोर्ट ने कहा कि इस पर भी अभी सुनवाई की जाएगी और इस पर डिसीजन थोड़े समय पश्चात दिया जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संगीता शर्मा एडवोकेट हाई कोर्ट से जुड़ चुकी हैं, जिन्होंने इस केस की पैरवी की है। आइए जानते हैं उनसे कि क्या कुछ हाई कोर्ट ने कहा और क्या हाई कोर्ट आगे कर सकता है। संगीता जी, स्वागत है आपका न्यूज 19 के अंदर। कल हाई कोर्ट ने स्कूल फीस को लेकर के एक बड़ा फैसला दिया है, जिसमें अभिभावकों को 70% ट्यूशन फीस स्कूल में जमा करानी पड़ेगी। तो इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, अगर देखें पेरेंट्स के लिए बहुत राहत है कि 30% जो ट्यूशन फीस है, तो मैं यहाँ क्लियर ये कर देना चाहती हूँ मैं कि जो ट्यूशन फीस एक्चुअल फीस जैसे हम कहते हैं उस पर आपको 70% जमा करानी। एडिशनल जैसे चार्जेज हैं, स्पोर्ट्स का है या अदर एक्टिविटीज का है या डेवलपमेंट चार्ज है, वो आपको पे नहीं करने। तो मेरे सिनेरियो में तो ये बहुत अच्छा रिलीफ है पेरेंट्स के लिए। लेकिन संगीता जी, अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो स्कूलों के पास आय का एकमात्र जरिया जो निजी स्कूल है उनके पास में फीस ही होती है, लेकिन उनको उसमें टीचर्स को सैलरी भी देनी होती है, स्टाफ का वेतन भी होता है और साथ ही स्कूल के अन्य खर्चे भी होते हैं। अगर ऐसे मौके पर स्कूल के अंदर 30% की छूट दे दी जाए फीस को लेकर के, तो फिर उनकी सैलरी और वेतन कहाँ से दिया जाएगा? नहीं, देखिए, अभी जहाँ तक हम अदर एक्टिविटीज की जो बात कर रहे हैं वो तो हो नहीं पा रही है ना, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज हैं। तो आप स्कूल के पास में भी अगर कुछ पे करने के लिए है तो वो एक्सेप्ट टीचर्स के सैलरीज के अलावा और कोई एक्सपेंसेस नहीं है अभी, तो कुछ उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा आज की स्थिति को देखते हुए। लेकिन संगीता जी, अगर देखा जाए तो 30% स्टाफ को स्कूलों में बुलाया भी नहीं जा रहा, तो देखा जाए तो उनके वाहनों का भी खर्चा बच रहा है। तो सरकार का फैसला एक तरह से सही भी माना जा सकता है। नहीं, देखिए, सरकार का फैसला कोर्ट जो स्कूल फीस है उसको डेफर करने का है। सरकार ने भी इस जो फीस है स्कूल की वो माफ नहीं की है या कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया। उन्होंने कहा है कि हम इसको डेफर कर रहे हैं। अब ये सपोज करिए कि ये सरकार का जो फैसला है ये तो आने वाले अगले साल तक भी चलेगा, तो पेरेंट्स के ऊपर कितना बर्डन आएगा, ऊपर उनको एक साथ ही पैसा देना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजों को आपको कंसिडर करना पड़ेगा इसके अंदर। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि अदालत ने कहा है कि बाकी 30% फीस का मुद्दा याचिका के अंतिम निस्तारण के स्तर पर तय किया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि अंतिम निस्तारण के अंदर सरकार उस 30% में क्या कर सकती है? और देखिए सर, यहाँ आप कोर्ट में सब जुड़े है। सरकार अगर कोई नया ऑर्डर लेकर के आती है तो वो देखा जाएगा, इस रिट के निर्णय पर निर्धारित होगा वो। आज हम नहीं कह सकते हैं कि अब सरकार क्या निर्णय लेकर आएगी। तो संगीता जी, इससे एक तरह से देखा जाए तो अभिभावकों को बहुत बड़ी राहत भी मिल रही है। बिल्कुल, मेरा यही कहना है कि इस उसमें अभिभावकों के लिए बहुत ही संतोषप्रद निर्णय है ये जो ऑनरेबल हाईकोर्ट ने लिया है। इस खबर पर सच्चाई देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।